राहुल गांधी जी पहली बार जो है नेता विपक्ष बनने के बाद गुजरात दौरा कर रहे थे, तो गुजरात में उन्होंने कहा कि जैसे हमने अयोध्या हराया है ऐसे ही गुजरात भी हराएंगे। लगता है हो पाएगा? देखिए, वो उनका मैनिफेस्टो में तुष्टिकरण, परिवारवाद, जातिवाद है। गांधी परिवार शुरू से तुष्टिकरण करती आई है भारत देश में। अगर राज न कर पाओ तो अराजकता फैला दो, अराजक बन जाओ। ये उनका शुरू से ये उनका फार्मूला है। तो ये आने वाले समय में जीतेंगे नहीं, लेकिन दादागिरी करेंगे। अगर हम माने, एक तो कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम, लेकिन तेरे को लेके डूबेंगे। एक कहावत तो उसी अनुसार ये कर रहे हैं। आज इनको जो लोग हल्का में लेने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का में जो ले रहे हैं राहुल गांधी जी को, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ये भारत में ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो है डायरेक्ट एक्शन डे फिर होगा ये देश में। और न जाने कितने लोगों का जो है जान जो है ये पता नहीं क्या करेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। कहते हैं मोहब्बत की दुकान है उनके पास, कांग्रेस में मोहब्बत की दुकान रही है। मोहब्बत की दुकान में है, मोहब्बत की दुकान बनाए हैं सर। आप ये देखिए ना, आप एक दिन में उनकी सरकार जब थी, एक दिन में 10 लाख हिंदुओं को मार के कश्मीर से भगा दिया गया। करपात्री जी महाराज को तर गोली, उनका साधु संतों 10,000 साधु संतों को तर गोली से मार करके जान मरवा दिया गया। और देखिए, एक दिन में जो है ना 15,000 सिखों को लिट्टे के सामने निहत्थे करके फेंक दिया गया मरने के लिए। उनको गोली चलाने की ऑर्डर नहीं थी। हमारे निहत्थे सिख, खाली सिख भाई को भेजा गया था यहाँ श्रीलंका में कि जाओ उनसे लड़ो, लिट्टे के सामने फेंक दिया गया, गोली भी नहीं दिया गया, बम बारूद कुछ नहीं दिया गया। और ये जो है ना हर जगह देखिए, एक चितपुर्णी ब्राह्मण को चुन चुन करके मारे। एक गोडसे जी जो चितपुर्णी ब्राह्मण थे, उनका पूरा खानदान को सत्यानाश कर दिए, पूरा खानदान को चुन चुन करके जिंदा जला दिए। उसके बाद आ जाइए इधर, आपको डायरेक्ट एक्शन डे हुआ उनके कार्यकाल में 1947 में जिस दिन, तो यही इन्हीं लोग के कारण में पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में 50 लाख हिंदुओं को कत्लेआम किया गया, इमरजेंसी का घाव दिया, हम दो हमारे दो का चूरन चटाया, न जाने करोड़ों हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती नसबंदी कर दिया। तो ये तो प्रेम भाव ही है उनका। आप जो बोलते हैं मोहब्बत की दुकान, ये तो मोहब्बत की दुकान ही है। इनका इंडिया अलायंस वाले राम भक्तों पर गोली चलवा दिए, तर गोली चलवा दिए। 1984 का घाव हमें दिए, न जाने लाखों सिखों का कत्ल कर करके जान मरवा दिए सबको। हम लोग इसी बात को तो लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि भाई अयोध्या हार गए। भाई सब कुछ ठीक था, बहुत बड़े राम भक्त आप थे, अयोध्या हार गए। कैसे हार गए? अयोध्या नहीं हारे, ये तो बरगला रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं, झूठ की दुकान सजा रहे हैं, झूठ की दुकान सजा रहे हैं। अयोध्या धाम नहीं हारे हैं। पवित्र अयोध्या धाम में जो श्री राम प्रभु का वोट दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं, श्री राम प्रभु के लिए वोट दिए हैं, मैं सबसे पहले उनको सादर नमस्कार करना चाहता हूँ उनके श्री चरणों में। क्यों कि बहुमूल्य वोट दे करके अयोध्या धाम को 4,500 वोट से जिताए हैं। हारा तो है फैजाबाद जो है, वहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र आता है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है जिसमें कि 5 विधानसभा क्षेत्र आता है। इसमें एक छोटा सा अयोध्या धाम है। अयोध्या धाम तो जीता है 4,500 वोट से। ये तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि राम से लोगों का प्रेम कम हो जाए, श्री राम प्रभु के प्रति आस्था जो है कम हो जाए, ये लोग कहीं और जाएं, दूसरे धर्म को माने। जी ऐसा में ऐसा जीत पाएंगे गुजरात? क्योंकि पूरा प्लान है, कह रहे हैं बब्बर शेर हैं उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वो टाइगर हैं, ये जैसे अयोध्या में हराए हैं वैसे जो है गुजरात में भी उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को। बब्बर शेर उनके जो है कार्यकर्ता है राहुल गांधी के। देखिए, गुजरात जो है ना और दूसरे स्टेट के जैसा नहीं, स्टेट नहीं है। यहाँ जातिवाद नहीं चलती है। यहाँ का लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ये जानते हैं कि किसको हम लाएंगे तो हमारा देश, हमारा स्टेट, हमारा मुल्क, हमारा तरक्की करेगा। जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जातिवाद चलती है कि भैया आंख मूंद करके दे दो, अपने जाति वाले को वोट दे दो और हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम मजदूर बने हैं, ठीक है, मजदूरी करते रहेंगे, जिंदगी भर रगड़ते रहेंगे, हड्डी तोड़ मेहनत करते रहेंगे, भर करके ट्रेन में लेबर ट्रेन बन करके जाते रहेंगे, दूसरे स्टेट में जाके मार खाते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे, जिल्लत की जिंदगी जीते रहेंगे। लेकिन हमको लेबर बनना पसंद है, लेकिन अपना जाति आदमी को वोट दो जो जाति। वहाँ जातिवाद नहीं चलती गुजरात में, धक्का देके भगाएगा। गुजरात सबसे अव्वल नंबर पर है बिजनेस में, सबसे। आप जा करके देखिए, आपको वहाँ का जो है ना, आप रेलवे स्टेशन देख लीजिए, आप बस स्टैंड देख लीजिए, आपको लगेगा कि फॉरेन में आ गए हैं। ये है गुजरात। तो नरेंद्र मोदी साहब शुरू से जो है ना वहाँ रहे सीएम और वहाँ सजा करके रखे हैं गुजरात को। गुजरात जो है ना अव्वल नंबर पर जा रहा है। हाँ जी, लगा पाएगी कांग्रेस, क्योंकि कह रही कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। कहाँ से सेंध, कहाँ, कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई, मजबूत नेता बन के निकले हैं, उभरे विपक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं, मजबूत नेता जो है राहुल गांधी जी। देखिए, कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही तो कह रहे हैं। हाँ, सोच समझ के कह रहे हैं, बिल्कुल आपका क्या नाम सही है। वो सिस्टम ऐसा आधार व्यवस्था बना रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। देखिए, मैं एक राजनीति बता रहा हूँ देशवासियों, एक सुन लीजिए। राजनीति है एक कि किसी को पहले पिटाई करना हो ना, तो दूसरे आदमी जो आवाम है बाहर का, दूसरे वर्ल्ड का आवाम है या दूसरे देश का आवाम है, वो उसके लिए दौड़ के ना आ जाए।
किसी को पिटाई करना है तो उसको दौड़ के ना आ जाए, इसके लिए सिंपैथी के लिए, अरे यार काहे मार रहा है उसको, क्या मतलब है, क्यों मार रहे हो, तो उसको पहले बदनाम कर दो मार्केट में, इतना बदनाम कर दो कि कोई मार्केट में उसको माने ये मतलब ये उसको कोऑपरेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए कोई ना आए। तो इसलिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, बहुत ब्रिलियंट माइंड वाला काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं हिंदुओं के लिए कि हिंदू लोगों को कोई अगर मारता है, पीटता है, संख्या कितना अनगिनत संख्या का बात मत करिए, कितने ही जैसे डायरेक्ट एक्शन डे में कितने हिंदुओं को मार दिया गया, कितने सिखों को मार दिया गया 1984 में, वैसे ही 50 लाख हिंदू को मार दिया गया, अपने घर में बेघर हो गए 1947 में। तो संख्या का बात मत करिएगा, कितने लोगों को मारा जाएगा। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, हिंदुओं को बदनाम कर करके एक बहुत तगड़ा एक मैसेज समाज में दे रहे हैं कि ये हिंदू जो है नफरती है, झूठा है और हिंसक है, मतलब मारो मारो काटो काटो जानते हैं। अरे भैया मारो मारो काटो काटो हिंसा अगर जानते ना तो 10 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मार के आप एक दिन में नहीं भगाते। आप जो है ना उस हिंदुओं को करपात्री जी महाराज शांतिपूर्वक गए थे कि गौ हत्या नहीं होना चाहिए, संसद भवन का घेराव करने गए थे। तो आप संसद भवन का घेराव करते समय क्या किया इंदिरा गांधी जी, बहुत अहिंसा दिखाएं क्या, कि हिंसा दिखाएं, तर सबको गोली चलवा के जान से मरवा दिए। करपात्री जी महाराज रोते रोते जो है ना गेरुआ वस्त्रधारी साधु संतों का लाश उठाए थे रोते रोते। तो वो क्या कर रहे थे, कैसा मैसेज दे रहे थे, तो वो मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि जैसे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं शीर्ष नेतृत्व से, बाकी बीजेपी में मोदी जी को सब डरते हैं। कहते हैं मोदी जी के कार्यकर्ता जो है मोदी जी को पसंद नहीं करते लेकिन उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते, मानते हैं? एक बार खाली बोल देना मोदी जी, उनके लिए जान हाजिर है। मोदी जी कभी भी किसी को डांटते नहीं है, वो कभी भी कहीं भी हर जगह हाथ जोड़ के काम चलाते हैं। और योगी जी के पास तो जानते ही है भाई, योगी जी के पास में सुदर्शन चक्र है, वो सीधा चला देते हैं योगी जी। तो वो योगी जी को संघ भी प्रोवाइड कर रहा है कि नेक्स्ट पीएम जो है, प्रधानमंत्री का पदवी जो है उनको मिलेगा योगी जी को, क्योंकि योगी जी जो है हाथ नहीं जोड़ते हैं, एक कूटनीति से काम चलाते हैं। यूपी तो हार गए भाई, अरे बड़ी पार्टी समाजवादी निकल के आई बीजेपी। ऐसा है, देखिए ऐसा है ना कि कुछ हिंदू जो है लालच में कहिए या फिर अपना स्वार्थ में कहिए या जातिवाद में कहिए, वो जो है थोड़ा सा सबक सिखाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आने वाला समय में उसको समझ में आ जाएगा, और अभी भी समझ में आ गया है कि हम बहुत बड़ा गलती किए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कम किए हैं। और कुछ आत्मघात भी हुआ है अंदर भीतर से जो अटैक होता है ना। 10 विधानसभा हाँ, आज मीटिंग भी हो रहा था, क्या सोचते हैं इस पे, क्या लगता है बीजेपी इसमें गेम खेल पाएगी? देखिए उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव, जो सीटें खाली हुई हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोगों को पता चल गया कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताते हैं तो हम कैसे हमको दिन देखने पड़ेंगे। ये तो खुला बोल रहे हैं जी, अभी तो क्रिस्टल क्लियर हो गया, सबका अपना अपना पार्टी का, सबका अपना अपना कोर वोटर है। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को कुछ गलती भी है, वो पिपनी बजाते हैं, छबका छाछ छबका विकास, अब नहीं चलेगा मेरे भाई। अरे दूसरा का जो कोर वोटर है उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो मेरे भाई, इधर दूसरा का कोर वोटर है उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इधर कोर वोटर किसी और का है। तो सबका अपना अपना पार्टी है, सब अपना अपना कोर वोटर को साध रहे हैं, सब अपना अपना जातिवाद को साध रहे हैं। ये मेरा जात का है भैया, मेरा इतना वोटर इधर, ये कुर्मी है, ये पासी है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है। कौन साध रहा है भाई, सब वोट देते हैं सबको, तभी जो है बहुमत मिलता है। नहीं पत्रकार साहब, आपको नहीं मालूम है, सब अपना अपना जाति का वोट जो है ना अपना अपना स्टैम्प मार देते हैं कि भैया हम, ये मेरा जाति का नेता है, मैं इसको वोट दूंगा, और ये मेरा जातिवाद जात का है, उसको पहले कान में डाल देते हैं कि जितना जो है ना सरकारी माने ऑफिसर बनोगे, सरकारी कर्मचारी बनोगे, सरकारी नौकरी अगर बहाल होगा ना तो टोटल आपको मिलेगा सारा फैसिलिटी। आप किसी को मारो पीटो, दादागिरी करो, किसी का पैसा लूटो, ये माने वो लूटो, ये जो करो, आप पर केस नहीं बनेगा। अगर केस होगा भी तो थाना से ही आपको छुड़ा लिया जाएगा। ऐसे कर करके उन लोग बोलते हैं, झूठा बात बोलते हैं, और उसके बाद जीत जाते हैं। और उसके बाद संविधान खतरे में है तो आपका जो है आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो किसी को भी स्वार्थ में सना हुआ बात अगर बोल दीजिएगा ना तो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे ही राहुल गांधी जी बोल दिए, खटाखट 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 सटासट खटाखट फटाफट, माने 8,500 रुपया दे देंगे। अभी कहाँ दिए, तो झूठ की राजनीति करते हैं कि जैसे 15 लाख पा जाएंगे लोग तो 8,500 भी पा जाएंगे। नहीं, आप अपना बात बताओ ना, मैं क्या खा रहा हूँ आपको मेरा घर में झांकने की क्या जरूरत है। देख पराई चौपड़ी ना तरसाओ जी, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी। तू अपना देखना भाई, मेरा घर में BMW हम लाए हैं कि 5 तल्ला घर में 10 तल्ला घर में रहते हैं, कि हम माने मेवा मिष्टांग खा रहे हैं कि घी खा रहे हैं, तुमको देखना है क्या? आप देखो ना कि आप क्या खा रहे हो,
अपना देखो ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, दिल जो खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। अपना दिल को ऐसे करके झांको ना कि तुम कितना बुरा हो। तुम 8,500 रुपया अगर देश से तुम वादा किए हो यहाँ का नागरिकों को, जितना सादगी से, जितना प्रेम से, जितना मोहब्बत से, जितना ईमानदारी से हमारे मुस्लिम भाई और बहन लोगों ने दिए हैं, सुबह सुबह उठ करके वोट दिए हैं कांग्रेस को, इंडिया अलायंस वाले को दिए हैं, 100% वोट दिए हैं, उनको 8,500 रुपया बनता है, हक बनता है, पहुंचा के देने का हक बनता है, लेकिन नहीं दिए अभी तक। तो देंगे कैसे? उसका रास्ता है, उसका रास्ता ये है कि भैया आप उनका जो प्रेसिडेंट है ना, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, झाड़ू छाप हो, ये तृणमूल कांग्रेस हो, इसको अगर इनको अगर प्रेसिडेंट बनाएंगे तो इनका प्रेसिडेंट जो है ना अपना मुस्लिम भाई को डालिए। मुस्लिम भाई अगर प्रेसिडेंट हो जाएंगे तो 8,500 रुपया बाप बोल के देगा। स्टीयरिंग आपका हाथ में आ जाएगा, जहां मर्जी बस का स्टीयरिंग रोक दो, बस में जितना बैठे हुए लोग हैं, यात्री हैं, उनका जान और माल सब आपका हाथ में आ जाएगा। आप जहां मर्जी चाहे 100 का स्पीड में चलाओ, 10 का स्पीड में चलाओ, 200 का स्पीड में चलाओ, जहां मर्जी रोक दो, जहां मर्जी जो है 2 घंटा 5 घंटा रोक करके नाश्ता कर लो। तो ये जो है ना प्रेसिडेंट जो है ना, जितना माने इंडिया अलायंस वाले हैं, जितना इनका प्रेसिडेंट जो है ना, ये बोलते हैं कि हम तुष्टिकरण करते हैं, मुस्लिमों को हम अपना ये मानते हैं, वो मानते हैं, सिरा को, ठीक है आप मानिए, अच्छी बात है, लेकिन अपना प्रेसिडेंट जो है इनका, अपना जो है अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डालिए। 8,500 रुपया आपको पहुंचा के देंगे। हक पराया नान का उस सुअर उस गाय, दूसरे का हक खाना सुअर खाने के बराबर है और गौ मांस खाने के बराबर है, इसलिए उनका हक बनता है भैया कि 8,500 रुपया कांग्रेस वालों 8,500 रुपया उनको पहुंचा के दो। जिस सादगी से, जिस मोहब्बत से, जिस प्रेम से, जिस ईमानदारी से वोट दिए हैं, उस ईमानदारी से उनका हक बनता है। अच्छा, मतलब मिल जाएगा, उम्मीद रखें। तो राहुल गांधी जी को बना दीजिए प्रधानमंत्री। कैसे नहीं मिलेगा? वो तो कह ही रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो भाई देखे जाएंगे। पहले आप 8,500 रुपया, पहले आप 8,500 की बात करो ना, आप 8,500 में आप 500 रुपया जीएसटी काट लो। अभी फिलहाल विश्वास जीतने के लिए विश्वास तो होना चाहिए नहीं आवाम को कि हाँ भाई ये जैसे वादा करते हैं, बोलते हैं तो देते हैं। आप 500 रुपया अभी आप प्रधानमंत्री नहीं बने हो, आपका तो ये बना है, सांसद बना है आपका, जो जितना लोकसभा क्षेत्र में सांसद जीत के आया, जो इंडिया अलायंस वाले हो, कांग्रेस वाले हो, उस एरिया में जो है ना आप 8,000 रुपया दीजिए। अभी 8,000 रुपया देने में क्यों आपको हालत खराब हो रहा है? आप 500 रुपया जीएसटी काट लीजिए, 8,000 तो कम से कम दो ताकि आवाम को यकीन हो। सत्ता प्रतिपक्ष बनने के बाद जो है राहुल गांधी गुजरात का पहली बार जो है दौरा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसे हमने अयोध्या में बीजेपी को उखाड़ फेंका है, ऐसे गुजरात से भी उखाड़ फेंकेंगे। लगता है उम्मीद? पहले आप राहुल गांधी को कहते हैं और राहुल खान है, फिरोज खान का पोता। फिरोज गांधी कैसे हो गए? खान है वो। नहीं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, भाई खान है क्या है, उससे क्या लेना देना, लेकिन हम चुनाव की बात कर रहे हैं। अब वो जब से विपक्ष के नेता बने उनका भाव इतना आसमान छू रहा है। बीजेपी के लिए वरदान है ये, बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है। बीजेपी के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। राहुल गांधी नेता विपक्ष है तो बीजेपी हिंसक होता है। आज आने वाले समय में हिंदुओं को जागना होगा, नहीं तो उछलता रहेंगे राहुल गांधी। हिंदुओं को जागना चाहिए।